हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स और मैथ्स में हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। फलन हम पढ़ रहे हैं। रिलेशन आप जानते हैं किन्हीं दो सेट के बीच के जो एलिमेंट्स के बीच का रिलेशन, यहाँ हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। फंक्शन को हम दो तरीके से पढ़ेंगे। फंक्शन एज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, यानी कि हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर डिस्कस किया था कि कोई फलन जो है रिलेशन ही है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। रिलेशन आप पढ़ चुके हैं। किन्हीं दो सेट के एलिमेंट के बीच जो है जितने भी रिलेशन होते हैं उनमें से कुछ स्पेशल टाइप के जो रिलेशन है उनको ही फंक्शन कहा जाता है। यानी कि फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन, रिलेशन का ही एक टाइप है। तो कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशन को ही हम फंक्शन कहते हैं। हमने एक डेफिनेशन यहाँ पर लिखाई थी कि एज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन में अ रिलेशन फ्रॉम ए टू सेट बी इज कॉल्ड अ फंक्शन if every element of set A have one and only one image in set B। किन्हीं दो सेट के बीच जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो क्या होता है, अ रिलेशन फ्रॉम ए टू सेट बी इज कॉल्ड अ फंक्शन। वो फंक्शन कब कहलाएगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के हर एलिमेंट की हैव वन एंड ओनली वन इमेज। जब सेट ए के सभी एलिमेंट की एक और सिर्फ एक ही इमेज होगी तो वो आपका फंक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए, ए सेट लिया है और दूसरा आपका बी सेट हमने लिया है। तो देखिए, आप जानते हैं ए सेट में जो 1 है उसकी दो इमेज बन रही है, 5 पर और 6 पर। इसकी 5 और 6 दोनों पर इमेज बन रही है, तो ये इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 की दो इमेज बन रही है, जबकि डेफिनेशन में क्या कहा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव वन एंड ओनली वन इमेज, एक और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी में। लेकिन यहाँ सेट 1 की दो इमेज बन रही है, एक 5 पर और दूसरी 6 पर, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। फिर दूसरा यहाँ पर हमने लिया है रिलेशन, 1 की इमेज 4 पर बन रही है, 2 की इमेज भी 4 पर। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा, रिलेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं और फंक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा का मतलब ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि किसी एक सेट के दो इमेज नहीं हो सकती, किसी एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं हो सकती है, यानी कि फंक्शन में ये आपका पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि किन्हीं दो एलिमेंट की इमेज एक ही एलिमेंट पर सेट बी में बन रही हो, तो ये पॉसिबल है, क्योंकि 1 की एक इमेज है, 2 की भी एक ही इमेज है। ठीक है, तो ये आपका है। लेकिन हमने ये भी कहा था कि सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। यहाँ पर 3 की कोई इमेज नहीं है, यानी कि ये भी आपका फंक्शन नहीं है। फिर आप देखिए यहाँ पर ए सेट में 1 की इमेज 5 पर बनी, 2 की इमेज 5 पर बनी, 3 की इमेज 6 पर बनी, तो ये फंक्शन है, क्योंकि सेट ए के सभी एलिमेंट की इमेज है और एक और सिर्फ एक ही इमेज है। ठीक है, साथ में 1 की इमेज 5 पर, 2 की 4 पर और 3 की 6 पर, तो ये आपका एक फंक्शन है। अब ये बात हम मैपिंग के थ्रू कर रहे हैं। जब आपको डायग्राम में दिया जाता है तो इसे तो हम पहचान लेंगे कि ये फंक्शन है, लेकिन अगर आपको रोस्टर फॉर्म में दिया जाए तब आप कैसे फंक्शन को पहचान, यदि आपको रोस्टर फॉर्म में दिया जाए तब आप कैसे पहचानोगे। सपोज आपके पास एक रिलेशन कुछ इस तरह से दिया गया है, तो आप इसे कैसे पहचानोगे। सबसे पहली बात, जब कोई रिलेशन आपका फंक्शन होता है तो जो उसका डोमेन होता है बेटा, वो सेट ए होता है। जो पहला सेट होगा वही डोमेन आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए 1, 2 और 3। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, कभी भी ऑर्डर्ड पेयर के जो पहले एलिमेंट हैं वो रिपीट नहीं करनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल करता है रोस्टर फॉर्म में, तो हम कहेंगे कि वो आपका क्या है, रिलेशन है। हम क्या कहेंगे कि ये उसका रिलेशन है और वो रिलेशन किस टाइप का है, फंक्शन है, तो वो फंक्शन बन जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए डोमेन तो सेट ए के इक्वल आ गया। ए सेट में 1, 2 और 3 एलिमेंट थे, तो डोमेन भी आपके पास क्या आ जाएगा, 1, 2 और 3 आ गया है।
बट दूसरी कंडीशन क्या है कि कभी भी ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट रिपीट ना हो। तो आइए कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर कर लेते हैं। पहले मैपिंग के थ्रू मैं बताऊंगी। ये ए सेट है और ये आपका बी सेट है। सपोज ये आपका बी सेट है, ठीक है। तो 4, 6 और 8, ठीक है, और 2, 3 और 4 ये आपका एलिमेंट हो गया। सपोज यहाँ पर ए सेट ये है और बी सेट आपके पास बेटा ये है, बी सेट आपके पास ये है, ठीक है, और 1, 2 और 3, 4, 5 एंड 6। अब यहाँ हमने कहा कि 4 की इमेज 2 पर बन रही है, 4 की इमेज 3 पर बन रही है, ठीक है, और 6 की इमेज 3 के साथ बन रही है और 4 की इमेज 4 के साथ बन रही है, ठीक है। चलिए ऐसे ही ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो आपका सेट ए है इसको हम डोमेन कहते हैं फंक्शन में, इसको हम कहते हैं डोमेन। फंक्शन में सेट ए को डोमेन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है, जब आप रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं कोई भी रिलेशन आपका फंक्शन कब होता है, जब वो सेट ए के इक्वल आ जाता है। तो यानी कि जो पहला सेट होगा उसे ही आप डोमेन कहेंगे। तो पहला सेट डोमेन हो जाता है। डोमेन के हर एलिमेंट, डोमेन के हर एलिमेंट की एक और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। तो ये बेटा आपका एक फंक्शन है, ये आपका फंक्शन को आप शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पर 1 की इमेज 4 पर बन रही है, ठीक है, और 2 की इमेज भी 4 पर बन रही है और 3 की इमेज 6 पर बन रही है। तो हम क्या देख पाते हैं, हम इसे रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1,4, 2,4 और 3,6। तो ये जो है रिलेशन है, ये आपका एक रिलेशन है और इस रिलेशन के एलिमेंट देखिए 1, 2 और 3 ये डोमेन के इक्वल हो गया है। यहाँ पर डोमेन आपका क्या हो जाता है, सेट ए के इक्वल हो जाता है, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या कही थी कि कभी भी जब आप रोस्टर फॉर्म में किसी रिलेशन को लिखते हैं और रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए जो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट होते हैं उनका जो पहला एलिमेंट है वो रिपीट ना करे। सिर्फ पहले एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं जब आपके पास इस तरह से। तो यहाँ आप देख पा रहे 1 है, 2 है, 3 है, कहीं भी कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा है, यानी ये फंक्शन है आपका। अब देखिए दूसरा एलिमेंट रिपीट कर रहा है, इसकी हमने बात नहीं कही थी। हमने दो कंडीशन बताई थी कि अगर किसी रिलेशन में जो आपका डोमेन है वो सेट ए के इक्वल हो जाता है और साथ में आपका जो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट है वो रिपीट ना करें तो वो आपका फंक्शन हो जाता है। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं 1 की इमेज कहाँ बन रही है, 4 पर बन रही है, यानी कि 1 की तो एक ही इमेज है ना। देखिए 1 की एक ही इमेज है, हमने क्या कहा था कि सेट ए के एलिमेंट का 1 एंड ओनली 1 इमेज बननी चाहिए सेट बी में। ऐसा ना हो कि 1 की इमेज यहाँ भी बन जाए, तो ये अब फंक्शन नहीं होगा। लेकिन 1 की इमेज 4 पर बनी है और साथ में 2 की इमेज भी 4 पर बनी है, तो देखो 1 की इमेज 4 पर, 2 की इमेज 4 पर, लेकिन 1 रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये आपका क्या है, ये जब रोस्टर फॉर्म में आपको रिलेशन दिया जाए तो आपको चेक करना होता है कि ये रिलेशन आपका फंक्शन है या नहीं है। मैपिंग के थ्रू आप समझ गए हैं। चलिए इसी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक्स के। तो चलिए पहला एग्जाम्पल है, एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन given below and state in each case given region whether it is a function or not। अब यहाँ आपके पास कोई भी मैपिंग नहीं दी गई है, मैपिंग नहीं दी गई है, आपको यहाँ रोस्टर फॉर्म में कोई रिलेशन दिया गया है। बेटा ये रिलेशन आपका किस में है, रोस्टर फॉर्म में है, ठीक है। अब आपको पहचानना है कि ये जो आपके पास रोस्टर फॉर्म में दिए गए, ठीक है। चलिए तो पहला आपके पास जो रिलेशन गिवन है वो है 2,1, 3,1, 4,2। क्या ये रिलेशन आपका फंक्शन है? अब यहाँ आपके पास कोई सेट तो दिए नहीं गए हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास दूसरी जो कंडीशन है वो क्या कहती है, वो कहता है कि 2 की इमेज कहाँ पर बन रही है। चलिए इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं,
बेटा 2 की इमेज बन रही है किस पर, 1 पर बन रही है, ठीक है। 3 की इमेज भी 1 पर बन रही है और 4 की जो इमेज है वो 2 पर बन रही है। ऐसा ही तो होगा ये मैपिंग के थ्रू। और ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है, यानी ये पहला सेट है, ये दूसरा सेट है। क्या ये रिलेशन आपका फंक्शन है? हमने कहा था फंक्शन में आपका ये जो आपका ऐसा पॉसिबल है कि किन्हीं दो एलिमेंट की इमेज किसी एक एलिमेंट पर बन रही है, किसी एक नंबर पर बन रही है, ये पॉसिबल है। लेकिन फंक्शन में आपका ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि एक ही एलिमेंट से के दो इमेज नहीं बन सकती, एक एलिमेंट की दो प्री इमेज बन सकती है, इसको प्री इमेज कहा जाता है। इधर जो बनती है ये इमेज बनती है, इसको इमेज कहते हैं, इमेज। और इधर जो बनती है बेटा इसे प्री इमेज कहा जाता है, प्री इमेज। ये इसकी प्री इमेज होती है, ठीक है। तो अब ये फंक्शन है या नहीं ये आपको चेक करना है, ये आपका इसे आपको चेक करना है। ये आपका फंक्शन है या नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पर आपका जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल आ गया है, इसमें हमने कहा था कि 2, 3 और 4 एलिमेंट है और सेट बी में आपके पास 1 और 2 ही है, तो ए और बी। तो जो आपका डोमेन यहाँ पर आ रहा है, डोमेन इज द सेट ए के इक्वल आ रहा है ना। और साथ में यहाँ पर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स ये आपका क्या है, एक फंक्शन है। चलिए ध्यान देंगे दूसरा 2, 2, 2, 4 और 3, 3 और 4, 4। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से मैपिंग के थ्रू आप लिख सकते हैं 1, 2 या फिर ए भी लिख सकते हैं, ए और बी। इसमें एलिमेंट 2 है, 3 है और 4 है। साथ में यहाँ पर भी आपके पास 2, 3 एंड 4। तो 2 की इमेज कहाँ बन रही है, एक तो 2 पर बन रही है, साथ में 4 पर भी बन रही है, 3 की इमेज 3 पर बन रही है और 4 की इमेज बेटा 4 पर बन रही है, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं एक सेट ए के एक एलिमेंट के दो यहाँ पर इमेज बन रही है और दो यहाँ पर रिपीट हुआ है, यानी कि नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। ये आपका फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 और 6, 7। तो चलिए इसको मैपिंग के थ्रू आप लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 भी यहाँ पर है। यहाँ आपके पास 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो 1 की इमेज बेटा 2 पर बनी, 2 की इमेज 3 पर बनी, 3 की इमेज 4 पर बनी, 4 की इमेज 5 पर बनी और 5 की इमेज 6 पर और 6 की इमेज 7 पर बनी, ठीक है। इसको और बढ़ा ले आप, ठीक है। तो यहाँ पर हर एलिमेंट की एक और सिर्फ एक ही इमेज है, यानी कि ये आपका एक फंक्शन है, ये आपका एक फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलेगा, ये आपका एक फंक्शन है। तो इस तरह से हम फंक्शन को पहचान सकते हैं। क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछे जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। तो पहला जो आपका रिलेशन है ये आपका फंक्शन है, ये आपका फंक्शन नहीं है और ये भी आपका एक फंक्शन है। चलिए चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एग्जाम्पल 10 है। एग्जाम्पल 10 में दिया गया है लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। एंड द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन n सच दैट, और जो रिलेशन है वो डिफाइंड है n पर, सच दैट। और रिलेशन कुछ इस तरह से है आपके पास। तो जो रिलेशन आपको गिवन है बेटा वो आपका किस तरह से है, रिलेशन r कहाँ से, n से n पर डिफाइंड है। और रिलेशन r आपको क्या दिया गया है, x, y सच दैट y इज इक्वल टू 2x और x और y जो है बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर को, x और y दोनों ही नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ R।
तो रिलेशन आर का डोमेन निकालना है, कोडोमेन निकालना है और आपको इसकी रेंज भी निकालनी है। इज दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है, ये भी आपको यहाँ पर बताना है। चलिएगा क्वेश्चन नोट करेंगे। और जब भी हम किसी रिलेशन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकालते हैं तो हम उसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि x और y दोनों ही नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आप x को 1 रखेंगे, बेटा x को आप 1 रखेंगे, रफली कर सकते हैं आप यहाँ पर, x को आप 1 रखेंगे बेटा, तो y आपको क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2 मिल जाएगा। x को बेटा आप 2 रखेंगे तो y आपको क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 2 दैट मीन्स आपको 4 मिल जाएगा। आप x को 3 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 दैट मीन्स आपको क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 3 होगा ना यहाँ पर, क्योंकि पहले तो आपके पास 2 है, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 आपको मिलेगा। x इज इक्वल टू आप 4 रखेंगे तो सफिशियंट इतना, तो y इज इक्वल टू बेटा आपको 2 इंटू 4 मिलेगा, दैट मीन्स आपको 8 मिल जाएगा। इसको आप रफली कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है कि x और y दोनों ही नेचुरल नंबर। अब देखिए, क्योंकि ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं तो ये जो आपका रिलेशन है, ये जो आपका रिलेशन आएगा ये इनफाइनाइट सेट आएगा, है ना, ये आपको इनफाइनाइट सेट मिलेगा। तो इसको रोस्टर फॉर्म में जब आप लिखेंगे इस रिलेशन को, तो आपने x1 लिया तो y आपको 2 मिल गया, तो किस तरह से एलिमेंट होंगे, 1, 2, 2, 4, इसी तरह से आएंगे, 3, 6 दुगना हो जाएगा। और इसी प्रकार से 4 आप रखेंगे x को तो यहाँ आपको 8 मिल जाता है, और ये जो आपका सेट है ये आपका इनफाइनाइट सेट है। अब हम बात करते हैं इस सेट की, तो बेटा इसमें डोमेन क्या हो जाएगा, इसमें डोमेन क्या हो जाता है, डोमेन आपका पहला एलिमेंट होता है इन ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट। तो इनका सेट बना लेते हैं, 1, 2 दूसरा एलिमेंट, 3, 4 और तो ठीक है, ये डोमेन हो गया। कोडोमेन हम क्या कहते हैं, कोडोमेन बेटा आपका, क्योंकि दूसरा सेट क्या है आपका नेचुरल नंबर का सेट है, तो नेचुरल नंबर का सेट ही आपका कोडोमेन कहलाएगा। साथ में चलिए, ये आपका नेचुरल नंबर का जो सेट होगा ये कोडोमेन होगा। और रेंज की जब हम बात करते हैं, किसी रिलेशन की रेंज की बात करते हैं, तो जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वही इसका रेंज हो जाता है। तो 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ये भी आपका इनफाइनाइट होगा। अब यहाँ पर तीसरी बात क्या पूछी गई है, इज दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है। तो जब हमारे पास रोस्टर फॉर्म में कोई रिलेशन मिल जाता है तो हम पता कर सकते हैं कि ये आपका फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहली बात जो हम डोमेन पर हम नजर डालते हैं, तो डोमेन बेटा आपके पास क्या है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, यानी कि ये आपका बेसिकली ये आपका नेचुरल नंबर का सेट बन गया है, ठीक है ना। तो डोमेन फर्स्ट सेट के इक्वल आ गया है। डोमेन इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि डोमेन भी आपका नेचुरल नंबर आ गया है, जो कि आपका पहला सेट है, ठीक है, पहली सेट। फिर हम रोस्टर फॉर्म में देखते हैं कि क्या ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट रिपीट तो नहीं कर रहे हैं। यदि वो रिपीट कर रहे हैं तो वो फंक्शन नहीं होगा, और अगर वो रिपीट नहीं कर रहे हैं दैट मीन्स ये आपका एक फंक्शन है। तो ये जो रिलेशन आपके पास गिवन है बेटा, द रिलेशन आर इज अ फंक्शन, ये आपका एक फंक्शन है, क्योंकि ये दो कंडीशन को फुलफिल करता है, दो कंडीशन को फॉलो कर रहा है। पहली कंडीशन है कि जो आपका डोमेन है वो सेट पहले सेट के इक्वल, और यहाँ दोनों ही सेट नेचुरल नंबर है। रिलेशन कहाँ से, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है, ठीक है। तो पहले सेट के इक्वल आ गया है आपका क्या, डोमेन, तो इसलिए पहली कंडीशन तो इसने फुलफिल की। सेकंड कंडीशन इसने क्या फुलफिल की, जो रोस्टर फॉर्म में जो हमने रिलेशन को लिखा था इसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये आपका क्या होगा, ये आपका एक फंक्शन होगा। तो जल्दी से इसे भी आप नोट कीजिएगा। चलिए चलिए बेटा, एक क्वेश्चन और यहाँ पर हम कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, क्वेश्चन है
which of the following are the following relations is a function. कुछ रिलेशन आपको दिए गए हैं, आपको इन्हें फंक्शन पूछा गया है कि कौन सा रिलेशन आपका फंक्शन है। पहला है बेटा आपके पास 3, 3, 3, 3, 4, 2, 5, 1 and 6, 0, 6, 0 and 7, 7। क्या ये रिलेशन आपका फंक्शन है? और सेकंड बेटा आपको पूछा गया है यहाँ पर 2, 0, 4, 8 and 2, 1 and 3, 6। ठीक है, ये दो रिलेशन आपको गिवन है और आपको ये बताना है कि ये रिलेशन आपके फंक्शन है या नहीं है। तो हमने क्या कहा था, जब भी आपको रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट दिए गए हों तो आप सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि क्या पहले एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहे हैं। तो 3 आया, 4, 5, 6 एंड 7, तो बेटा ये आपका एक फंक्शन होगा क्योंकि पहले एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के रिपीट नहीं हुए हैं। सेकंड जो आपके पास यहाँ पर गिवन है रिलेशन 2, 0, यानी 2 की इमेज 0 पर बनेगी, 2 की इमेज यहाँ 1 पर भी बन रही है। पहला एलिमेंट रिपीट हुआ है, यानी कि कुछ इस तरह से आएगा, जो 2 है उसकी 0 पर भी इमेज बनी और साथ में इसकी 1 पर भी इमेज बनी। हमने कहा था फंक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। फंक्शन में ये पॉसिबल है कि किन्हीं एक एलिमेंट के 2 प्री इमेज बन सकती है, इमेज नहीं बन सकती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉट अ फंक्शन। ये आपका नॉट अ फंक्शन, ये आपका फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब ये हमने फंक्शन एज अ रिलेशन के टर्म में पढ़ा है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में और फंक्शन की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।